हाल ही में इस टॉपिक से जुड़ी कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया डिबेट्स सामने आई हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर ऐसा बैन लगा दें जिसके तहत गूगल, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी जैसी अमेरिकन कंपनियां या उनके प्रोडक्ट्स भारत में बैन हो जाएं तो क्या होगा। सडनली हमारी डिजिटल इकोनॉमी रुक जाएगी। इसी मुद्दे पर भारतीय उद्योगपति हर्ष गोयनका की एक पोस्ट वायरल हुई जिससे लगभग 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। इस पर ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने भी रिप्लाई किया और कई आर्टिकल्स छपे। व्हाट इफ ट्रंप बैन्स इंडिया फ्रॉम यूजिंग अमेरिकन टेक। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वास्तव में संभव है कि अमेरिका भारत को अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स से बाहर कर दे। हर्ष गोयनका की पोस्ट में यही चिंता जताई गई कि अगर ट्रंप नई पॉलिसी बनाकर अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विदेशी यूजर्स को सीमित कर दें तो भारत जैसे देशों के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। भले ही इसकी संभावना फिलहाल कम है, लेकिन ये पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। कई ट्रंप सपोर्टर्स भी पहले सोशल मीडिया पर शिकायत कर चुके हैं कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा इंडियंस हैं, और जब इस तरह की बातें बढ़ती हैं तो राजनीतिक दबाव बनना शुरू होता है। सच ये है कि आज भारत पूरी तरह अमेरिकी डिजिटल इकोसिस्टम पर निर्भर है। गूगल से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, विंडोज, एप्पल के मैकओएस तक सब कुछ अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर टिका है। ज़ोहो के वेम्बू ने सही कहा, हमें एक नेशनल मिशन ऑन टेक रिलायंस चाहिए। भारत को अगले 10 सालों में कम से कम 40 से 50 बिलियन डॉलर का निवेश करना होगा ताकि हम अपनी खुद की डिजिटल इकोसिस्टम बना सकें। ये किसी विरोध के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। क्योंकि जब किसी देश की पूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और देश पर निर्भर हो तो वो निर्भरता एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ऐसा बैन लगाएगा। वास्तविकता यह है कि अमेरिकी कंपनियां भारत से हर साल लगभग 40 बिलियन डॉलर कमाती हैं। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से अमेरिका के लिए ऐसा बैन कोई समझदारी नहीं होगी। लेकिन राजनीति हमेशा लॉजिक से नहीं चलती। ट्रंप की स्टाइल पॉलिटिकल इमोशन पर आधारित है। अगर उनके वोटर्स को लगे कि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स पर विदेशियों का असर बढ़ रहा है तो ट्रंप उस दिशा में कदम उठा सकते हैं, भले ही वो आर्थिक रूप से नुकसानदेह क्यों ना हो। इतिहास बताता है कि अमेरिका ने अभी तक किसी देश पर सोशल मीडिया बैन नहीं लगाया क्योंकि अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स वहां उसकी सॉफ्ट पावर बनाए रखते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं कि ये स्थिति हमेशा वैसी ही रहेगी। भारत को अब अपने ऑल्टरनेटिव्स पर फोकस करना होगा, जैसे भारतीय सोशल मीडिया ऐप्स, अपने क्लाउड सर्वर और खुद की एआई टेक्नोलॉजी। ज़ोहो, अरट्टई, कू जैसी शुरुआतें अभी छोटी हैं, लेकिन ये दिशा सही है। अगर भारत अभी से निवेश शुरू करे तो आने वाले दशक में हम पूरी तरह से डिजिटल आत्मनिर्भर देश बन सकते हैं, जहां विदेशी प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ऑप्शन हो, जरूरत नहीं। तो देखते हैं अगर ट्रंप ने सोशल मीडिया ऐप को बैन की तो क्या होता है। ऐसी ही खबर के लिए बने रहें।